हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स पे मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला समुच्चय मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले समुच्चय के इससे पहले अपने 10 पार्ट जो है वो कंप्लीट पूरे हो चुके हैं, जिनमें मैं लगातार चलते हुए प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने अच्छी तरीके से हल कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर 11 है, जिसको मैं प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करने वाला हूं। आपकी प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 5 से वीडियो को अपनी स्टार्ट करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पार्ट वाइज वीडियो को जरूर से देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। पहले प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिए। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। जो नीचे समुच्चय दे रखे हैं ये समान है क्या? कारण सहित बताइए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि नीचे प्रश्न नंबर 5 में रोमन में कुल 2 सवाल है और दो में से पहला मैंने लिख दिया है, आपके सामने है। पहला समुच्चय रोमन में पहले में 2 समुच्चय दे रखे ए और बी, इन दोनों के लिए पता लगाना है कि ये समान समुच्चय है या फिर नहीं है। तो समान समुच्चय की परिभाषा अपने बेसिक वाले पार्ट में मैंने आपको बताई थी। समुच्चय ए और बी 2 समान समुच्चय तब कहलाएंगे जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो। अर्थात दोनों समुच्चय में अवयव एकदम सेम होने चाहिए, समान होने चाहिए, तब वो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे। तो इसको देख लीजिए, इन दोनों में अपन पता लगाएंगे, इन दोनों में यदि समान अवयव है तब ये दोनों समान समुच्चय है, अन्यथा समान समुच्चय नहीं है। तो देखिए, प्रश्न नंबर रोमन में पहले में देखिए, ध्यान दीजिए, ए वाले समुच्चय रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। समुच्चय ए में 2 अवयव है, 2 और 3। समुच्चय बी को अपने को रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में या सूचीबद्ध रूप में अपने को लिखना पड़ेगा। चलिए, इसको अपन लिख देते हैं। तो बी बराबर ए, बी बराबर इसमें सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहां x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। यहां ये समीकरण अपने को दे रखा है और इसको हल करेंगे और इसका जो हल आएगा वो हल ही समुच्चय बी के अवयव होंगे। चलिए, इसको हल कर देता हूं। x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। 3 दूनी 6 हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, और इसको अपन हल कर लेंगे। तो आपके सामने देखिए, x प्लस 2 आ गया और x प्लस 3 आ गया, बराबर में 0 हो गया। तो x प्लस 2 बराबर 0, या अपने पास हो गया x प्लस 3 बराबर 0। तो अपने पास x प्लस 2 x बराबर -2 और यहां पर आ गया x बराबर -3। ये अपने पास इसके हल आए, x बराबर -2 और x बराबर -3। तो समुच्चय जो b है वो क्या आएगा? b समुच्चय आएगा -2 -3। लेकिन समुच्चय a तथा समुच्चय a क्या है? a बराबर आप ऊपर देख लिए होंगे कौन है, 2, 3। तो देख लीजिए, समुच्चय a और b में समान अवयव है क्या? अर्थात इनमें समान अवयव है, दोनों समुच्चय में समान अवयव है क्या? नहीं, दोनों समुच्चय में समान अवयव नहीं है। समुच्चय ए में 2, 3 अवयव है, समुच्चय बी में -2, -3 है। तो यहां लिख देते हैं, यहां दोनों समुच्चयों में, यहां दोनों समुच्चय के अवयव, यहां दोनों समुच्चय के अवयव समान नहीं है। यहां दोनों समुच्चयों के अवयव समान ही है। यहां दोनों समुच्चय के अवयव जो है वो समान नहीं है। दोनों समुच्चय, यहां दोनों समुच्चय के अवयव समान नहीं है, समान नहीं है। तो अपन लिख देते हैं, अतः ए जो है
वो बराबर बी के नहीं है, ए नॉट इक्वल बी, ए है समुच्चय वो बी के बराबर नहीं है, ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। तो अपन पहले के बारे में पता कर लिए कि समुच्चय जो ए है वो बी के बराबर नहीं है। आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, इसके बाद में आप यहां से देख लेना। आता है ए नॉट इक्वल बी, मतलब जो समुच्चय ए है वो बी के बराबर नहीं है, जो समुच्चय ए है वो बी के बराबर नहीं है। तो ये रोमन में पहला हो गया। समुच्चय ए तो अपने को रोस्टर रूप में दे रखा था, लेकिन समुच्चय बी को मैंने रोस्टर रूप में व्यक्त किया है। तो समुच्चय ए में 2-3 अवयव था, समुच्चय बी में -2 और -3 अवयव आ गए, इसमें माइनस आ गया। इसका मतलब दोनों समुच्चय के अवयव जो है वो आपस में समान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः ए जो समुच्चय वो बी के इक्वल नहीं है। तो ये रोमन में पहला हो गया। इसी में प्रश्न नंबर 5 का रोमन में पहला है। प्रश्न नंबर 5 के दूसरे में अपन चलते हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और साथ ही में बता दूं, आप ये जो है, ये जो मैंने मान निकाला है x का -2 और जो -3 निकाला है, इसको आप रफ में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने फेर की तरह ही कर लिया है। आप ऐसे के ऐसे उतार लेना, सेम अपनी पहले रफ नोटबुक में ऐड कर लीजिए और उसके बाद में रफ नोटबुक की सहायता से आप फेर में ऐड कर लीजिए। ऐसे ऐड कर लीजिए, इनको भी लिख लीजिए ताकि आप आसानी से समझ सके। चलिए रोमन के दूसरे में अपन चलते हैं, इनको अपन अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, दूसरा रोमन में आपके सामने है। पहले इसको समझते देखिए। ए समुच्चय है x, जहां x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, शब्द FOLLOW का एक अक्षर है। और बी जो है y, जहां y इस प्रकार है कि y सच डेट y इस प्रकार है कि y शब्द WOLF का एक अक्षर है। तो इन दोनों को सबसे पहले अपन रोस्टर रूप में या फिर सारणीबद्ध रूप में या फिर सूचीबद्ध रूप में इसको लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं इन दोनों को। तो ध्यान दीजिए, ए जो समुच्चय है वो ए क्या आएगा, ए में कौन कौन से अवयव आएंगे, तो एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, डब्ल्यू आएगा। FOLW आएगा, FOLW आएगी, ये इसके अवयव आएंगे। F आएगा, O है और आपका L है, OW है। FOLW। तो इस तरह से ये आ गए। बी में देखते हैं, बी में कौन कौन से है, तथा बी के लिए देखते हैं बी समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएगा। सबसे पहले डब्ल्यू है तो डब्ल्यू लिख देते हैं, ओ है ओ लिख देता हूं, एल है एल लिख देता हूं, एफ है एफ लिख देता हूं। इसमें ये समुच्चय आ गए। तो आप देख लीजिए समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयव जो है वो सेम है क्या, समान है क्या, देख लीजिए। चलिए मिलान करते हैं। इसमें एफ अवयव है, समुच्चय ए का अवयव एफ है, एफ इसमें भी है। चलिए आगे देखिए, ओ इसमें है, ओ इसमें भी है, ठीक है। एल इसमें है, एल इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें है, डब्ल्यू इसमें भी है। करने का मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है और समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये डबल बार आ रहा है FOLL, ये OOLL, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें तो सब सेम टू सेम आ गए, लेकिन इसमें देखिए ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन ये तो 4 ही है। ऐसा कैसा हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये जो O डबल बार था, L डबल बार था, ये डबल बार यहाँ लेना नहीं है। समुच्चय में अवयव लिखते वक्त जो कोई भी डबल बार है वो नहीं लिखते हैं, बीच में कोमा लगाते हैं और सिंगल बार लिखा जाता है। तो यहाँ समुच्चय ए और बी में अवयव जो समान है, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दोनों समुच्चय के, यहाँ दोनों समुच्चय के अवयव, यहाँ दोनों समुच्चय के अवयव, यहाँ दोनों समुच्चय के जो अवयव है, यहाँ दोनों समुच्चय के अवयव
समान है। ठीक है, देख लीजिए आपके सामने है, यहाँ दोनों समुच्चय के अवयव समान है। अतः समुच्चय जो A है वो B के क्या हो गया, बराबर है, समान समुच्चय है दोनों, अतः A बराबर B हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने दूसरा जो क्वेश्चन हो चुका है। इसमें दोनों समुच्चय समान है, और पीछे वाला जो पहले था उसमें दोनों समुच्चय समान नहीं थे, तो क्योंकि उनमें अवयव जो है वो समान नहीं थे, लेकिन इसमें अवयव जो है वो दोनों समुच्चय के अवयव समान है, इसलिए इसमें जो दूसरा है वो हो गया है। तो प्रश्न नंबर 5 में 2 थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं, तो इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 6 को अपन हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर जो 6 वो आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 6 को अपन समझते हैं, ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है दिए गए समुच्चय, और मैंने ए से लेकर एच तक के ये समुच्चय दे रखे हैं। ये टोटल समुच्चय 3 2 5 5 3 8, ये टोटल समुच्चय 8 समुच्चय है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए कितने हैं ये, 8 समुच्चय है। 3 और 2 5, 5 3 8 हो गए। इन 8 समुच्चयों में से जो समान समुच्चय है उनको बताना है कि भाई समान समुच्चय कौन कौन है। तो इनमें अवयव देख लेते हैं। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव समान हो वो समान समुच्चय होते हैं, वो समान समुच्चय होते हैं। चलिए देखते हैं ए समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स आप। ए समुच्चय के अवयव 2 4 8 12 है। तो अब ऐसे देख लेते हैं कौन सा ऐसा समुच्चय है जिनके अवयव 2 4 8 12 है। बी के भी नहीं है, मतलब समुच्चय ए के 2 4 8 12 के अवयव के बराबर है। बी में भी नहीं है। सी में देख लेता हूं, 4 8 तो मिल गया, 4 8 तो मिल गया, 12 मिल गया, लेकिन यहाँ पर 14 आ रहा है, बल्कि उसमें 2 आ रहा है। तो मतलब सी समुच्चय भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ जी एच भी नहीं है। मतलब समुच्चय ए जो है वो किसी भी समुच्चय के समान नहीं होगा। चलिए बी की जांच करता हूं। बी में 1 2 3 4 है, सी में तो नहीं है। बी समुच्चय सी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से समझिए बी समुच्चय के अवयव है 1 2 3 4। बी समुच्चय में 1 2 3 4 अवयव है, तो बी समुच्चय के बराबर 1 2 3 4 कौन से समुच्चय में, देखिए सी में तो नहीं है। डी में देखते हैं, 3 इसमें 3 आ रहा है, 1 इसमें 1 आ रहा है, 4 2। तो मतलब समुच्चय बी के अवयव जो है वो सेम ही समुच्चय डी में भी है। तो समझिए ध्यान से, समुच्चय बी में बी के अवयव के समान ही समुच्चय डी में अवयव है। तो देखिए समुच्चय बी में 1 जो अवयव है तो समुच्चय डी में 1 ये रहा। समुच्चय बी में 2 है, 2 इसमें रहा, 3 3 ये रहा, 4 4 आ रहा। मतलब समुच्चय बी के अवयव और समुच्चय डी के अवयव आपस में समान है। तो समुच्चय बी और डी समान हो गया। कौन कौन सा हो गया, बी बराबर डी हो गया। समुच्चय बी और समुच्चय डी आपस में समान समुच्चय हो चुके हैं। चलिए सी की जांच करते हैं। सी के इक्वल कोई भी नहीं होगा, डी के इक्वल बी आ चुका है। ई के इक्वल देखते हैं, ई के बराबर कौन है, -1। समुच्चय ई में -1 और 1 अवयव है, तो -1 और 1 किसमें है, देख लीजिए ये रहा, इसमें है, किसमें है, जी में है, 1 और -1, इसमें -1 1 है, इसमें 1 -1 है। क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। तो समुच्चय ई और जी आपस में सेम समुच्चय है, समान समुच्चय है, क्योंकि ई और जी के अवयव आपस में समान है। एफ 0a है, लेकिन इसमें 0 1 है, इसमें क्या है 0 1 है। तो कहने का मतलब एफ और एच भी समान नहीं है। तो ध्यान दीजिए ए से लेकर एच तक के समुच्चय में से बी और डी समान समुच्चय है, ई और जी समान समुच्चय है। समझ रहे होंगे। अब लिखेंगे कैसे ये समझ लीजिए। लिखेंगे कैसे, बी और डी, ई और जी, ये देख लीजिए कैसे लिखेंगे इसको। यहां दिए गए, यहां दिए गए समुच्चयों, यहां दिए गए
दिए गए समुच्चयों में से समुच्चय बी व डी, समुच्चय बी व डी, यहाँ दिए गए समुच्चयों में से समुच्चय बी व डी तथा समुच्चय बी व डी तथा समुच्चय ई व जी के अवयव समान, परस्पर समान है, मतलब समान लिख दो, समान है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए मैंने कैसे लिखा है, देखिए समझिए इसको मैंने कैसे किस तरीके से लिखा है। यहाँ दिए गए समुच्चयों में से, यहाँ दिए गए समुच्चयों में से समुच्चय बी व डी, मतलब यहाँ दिए गए समुच्चयों में से, मतलब यहाँ दिए गए समुच्चयों में से समुच्चय बी व डी तथा समुच्चय बी व डी तथा समुच्चय ई व जी के अवयव समान है। अतः बी बराबर डी, अतः बी बराबर डी तथा ई बराबर जी, ई बराबर क्या है, जी है। ये लो, ये अपना आंसर आ चुका है। देख लीजिए स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने प्रश्न नंबर जो 6 वो हल कर दिया है। देखिए किस तरीके से हल किया है। सबसे पहले तो दिए गए समुच्चय ए से लेकर एच तक के अपन लिख लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है, अपन देख लिया इनमें से कि कौन से समुच्चय ऐसे हैं जिनके अवयव समान है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यहाँ दिए गए समुच्चयों में, यहाँ दिए गए समुच्चयों में से समुच्चय बी व डी तथा समुच्चय ई व जी के अवयव समान है, मतलब इन दोनों के समुच्चय बी व डी तथा ई व जी के अवयव समान है, इन दोनों के समुच्चय, और ई व जी इन दोनों के समुच्चय समान है, के अवयव समान है। अतः बी बराबर डी, अतः बी बराबर डी तथा ई बराबर जी है। ये आपके सामने प्रश्न नंबर 6 हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए और रफ नोटबुक और उसके बाद में रफ की सहायता से फिर नोटबुक कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर आपके सामने 6 कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न नंबर 6 तक ही है। प्रश्नावली 1.2 इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.2 भी कंप्लीट हो गई। इसके अगले वाले पार्ट में मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.3 के बेसिक में अपन चलेंगे। तो वीडियो को आप पार्ट वाइज जरूर से देख लीजिए और टोटल अपने आराम से धीरे धीरे अपन टोटल सवाल कर रहे हैं। तो इसके अगले वाले पार्ट में अपन मिलते हैं। अगले वाले पार्ट में अपने प्रश्नावली 1.3 में चलेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए और साथ ही कक्षा 11 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। और स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।